अंतिम प्रश्न मेरा यह है कि जितनी लापरवाहियां ये हुई हैं, जो अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो गया, जो घपला हो गया, उसमें जो लापरवाह इनके अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उन पर सरकार क्या कार्रवाई कर चुकी है और क्या कार्रवाई करने वाली है? यह है कि लगातार किसान सम्मान निधि में बहुत बड़ी तरीके से अनियमितता हुई और बहुत फर्जी लोगों को पैसा दिया गया। आधार सीडिंग और ई-केवाईसी मिला करके 1,10,191 लोग हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं कराई है। कि जो इसकी 20वीं किस्त थी, जिसमें 14,27,034 किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, 20वीं किस्त नहीं मिल पा रही है मान्यवर, तो सरकार क्या कर रही है? लोगों को मिल रही है, उन्हें बताएगा जो अरबों खरबों रुपए सरकार घोटाला कर जाएगी, कोई घोटाला नहीं हुआ, कौन बताएगा मान्यवर? बात करते हैं। अरे मान्यवर फालतू बात। 32,842 लोग हैं जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट के साथ इसको नहीं जोड़ा है। कैसे जाएगा किसान सम्मान निधि का पैसा? यहाँ के किसी अधिकारी का या मेरा या किसी का कोई उसके भीतर योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, वो किसानों को ही मिल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पास ज्यादा खेत है और जो काम करने वाला है, जो एक्चुअल किसानी का काम कर रहा है, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए भी सरकार के पास कोई योजना है कि नहीं? पहला प्रश्न है मान्यवर। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि लगातार किसान सम्मान निधि में बहुत बड़ी तरीके से अनियमितता हुई और बहुत फर्जी लोगों को पैसा दिया गया, तो जिसमें हमारे यहाँ गाजीपुर, प्रतापगढ़, हमीरपुर जो बड़े जिले हैं, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर ये लाखों करोड़ रुपया आज के डेट में सरकार ने अपात्र लोगों को दे दिया है। एक। और तीसरा मान्यवर मेरा प्रश्न ये है कि जो इसकी 20वीं किस्त थी, जिसमें 14,27,034 किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, 20वीं किस्त नहीं मिल पा रही है मान्यवर, तो सरकार क्या कर रही है? और इसमें एक अंतिम प्रश्न मेरा यह है कि जितनी लापरवाहियां ये हुई हैं, जो अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो गया, जो घपला हो गया, उसमें जो लापरवाह इनके अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उन पर सरकार क्या कार्रवाई कर चुकी है और क्या कार्रवाई करने वाली है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, इन्होंने पूछा, ये आधार सीडिंग होती है, इसकी किसान को खुद अपनी आधार सीडिंग करानी पड़ती है, ई-केवाईसी कराना होता है, और ये दोनों को बैंक के अकाउंट के साथ ई-केवाईसी को लगाना पड़ता है, तब जाकर के पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचता है। तो जिन किसान भाइयों ने इससे वंचित हैं, मैं चाहूंगा, आपसे अपील करना चाहूंगा कि उनको आप बताइए अपने क्षेत्र के भीतर कि वो ये काम पूरा कर दे, तो उनको उससे मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसके भीतर सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है, बिना किसी भेदभाव या बिना किसी रोक टोक के। आपको अपने डेटा को सही करना है, और यदि आप नहीं करते तो इस नाते वो रुकता है। और डेटा इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यगण उस डेटा को ठीक करा देंगे तो हो जाएगा। आपने पूछा कि क्यों इतने लोग हैं, तो वाराणसी मंडल के भीतर 50,604 लोग हैं जिनकी आधार सीडिंग नहीं हुई है। केवाईसी, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी मिला करके 1,10,191 लोग हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं कराई है, और उसमें से 32,842 लोग हैं जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट के साथ इसको नहीं जोड़ा है। कैसे जाएगा किसान सम्मान निधि का पैसा? यहाँ के किसी अधिकारी का या मेरा या किसी का कोई उसके भीतर योगदान नहीं है। सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वहां से पीएफएस पोर्टल से जारी होता है और आपके खाते में पहुंच जाता है। ये सिलसिला ही बंद कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि बंदर बांट करो, पैसा सीधा वहां से जाएगा, लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। बीच से जितने दलाल थे उसको हटा दिए गए हैं, किसी को उसके भीतर मिलना नहीं है। ठीक है, अब क्या है? अरे हमने जो पूछा वो जवाब ही नहीं दिया। पूछा आपने? हमने ये पूछा कि अगर मान्यवर गाजीपुर में 5,143 लोग ऐसे थे जो अपात्र थे जिनको किसान सम्मान निधि मिली, तो ये कैसे इनके पोर्टल पे आ गया? और 14,27,034 लोग ऐसे हैं जिसको 20वीं किस्त नहीं मिली, 19 किस्त तक मिली तो ठीक था, 20वीं किस्त फिर केवाईसी मांग लिया। और जिन लोगों को मान्यवर गलत मिला पैसा, जिन लोगों को जैसे गाजीपुर में 5,000
143 लोगों को गलत लोगों को पैसा मिला, बाद में चिन्हित हुआ। तो जब बाद में चिन्हित हुआ तो उनकी रिकवरी कब कर लिया आपने? रिकवरी की कि नहीं की? और रिकवरी अगर कर रहे हैं तो जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ उनका क्या कार्रवाई? माननीय आशुतोष जी, जी सर, आप ये सब चीजें लिख कर दीजिए, माननीय अरे मंत्री जी आपको उत्तर सदन में देंगे। हम पूछ रहे हैं नहीं, सर, सदन में आपने जो पूछा उसका उत्तर दे दिया। सर, यही सब पूछा है सर, ये नहीं पूछा। अरे सम्मान निधि आपने पूछा कितने लोगों को मिल रही है, वो उन्होंने बता दिया। जो अरबों खरबों रुपए सरकार घोटाला कर जाएगी, नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ है। कौन बताएगा? मैंने फालतू बात करते हैं आप। अरे मैंने फालतू बात चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 3